जय श्री सीताराम। कुछ भक्तों का प्रश्न होता है कि श्री रामचरितमानस में हम प्रसंग पढ़ते हैं, जिस समय चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, वो बड़े दुखी हुए और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में गए और अपना दुख उन्होंने गुरु जी को सुनाया कि मेरे संतान नहीं है, चौथापन आ गया है, अब मैं क्या करूं। तो गुरुदेव जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से निश्चित करके आपको संतान की प्राप्ति होगी। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ के यजमान चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को बनाते हैं, कौशल्या जी को बनाते हैं और स्वयं जो है बैठ जाते हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन जब आहुति डालने की बारी आई तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज श्री दशरथ जी को, महारानी कौशल्या जी को आहुति यज्ञ में डालने नहीं दिया है, स्वयं आहुति डालने लगे। तो ये प्रश्न खड़ा था, ऐसा क्यों? जब यजमान को फल की चाह है तो यजमान को ही आहुति डालने देते। और ऐसा होता भी है कि यजमान आहुति डालता है और पुरोहित जी जो हैं वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वयं आहुति डालते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, अब प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, गुरु जी ने आहुति क्यों डाली? चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी ने आहुति क्यों नहीं डाली है, क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें अन्य शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, एक महाराज मनु थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। उनके भी कोई संतान नहीं थे और महाराज मनु श्रद्धा जो हैं, इनके गुरु वशिष्ठ जी ही थे। महाराज मनु जी ने गुरुदेव जी के सामने ये बात रखी कि मेरी संतान नहीं है, आप मुझे संतान की प्राप्ति कराएं। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जब आहुति छोड़ने की बारी आई तो महारानी श्रद्धा जी ने यज्ञकर्ताओं से कहा कि आप जो है बेटी का मंत्र बोलिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। और जो होता थे, यज्ञ करता थे, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, उन्होंने एक कन्या का मंत्र उच्चारण किया और उस यज्ञ से एक इला नाम की कन्या का प्रकट हुआ। जब कन्या की प्राप्ति हुई महाराज मनु और महारानी श्रद्धा को, तो श्रद्धा जी तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन महाराज मनु बड़े दुखी हो गए कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, तेरे पुत्री कैसे? ये बात पुनः उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने रखी। तो गुरुदेव जी ने अपने नेत्र बंद किए और उन्होंने देखा कि ये तो सारी करामात महारानी जी की है। महारानी की इच्छा थी कि मुझे पुत्री चाहिए, इसलिए पुत्री की प्राप्ति हुई। तो महाराज मनु कहते मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी बड़े परेशान हुए कि अब क्या करूं, लेकिन तपस्वी तो हैं। उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से उस इला नाम की जो कन्या थी, उन्हें सुदुम्न नाम का पुत्र बना दिया। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब वो पुत्र बड़ा हुआ, युवराज बना, तो एक दिन अपने कुछ साथियों को लेकर के रथ में सवार होकर के जंगल की ओर गए और चलते चलते वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का शापित वन था। क्योंकि एक बार भगवान शंकर और देवी पार्वती जी वहाँ पर बड़े प्रसन्न चित्त से विराजमान थे, आपस में जो है बड़े सुंदर भाव एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे थे। हर्ष उल्लास का समय था और अचानक संत महात्मा पहुँचे तो पार्वती जी बड़ी लज्जित हुई
और उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा वो सब पुरुष स्त्री हो जाएंगे। तो सुदुम्न जी अपने साथियों के साथ वहाँ जब उस क्षेत्र में पहुँचे, जो पार्वती जी का शापित क्षेत्र था वह, तो वहाँ वो स्त्री के रूप में फिर परिवर्तित हो गए। अब जब स्त्री बन गए तो मन में बड़ा संकोच हुआ कि मैं कैसे घर जाऊं लौट करके, तो उसी वन में वो रहने लगे और वहाँ सुदुम्न जी रहते रहे, काफ़ी समय हुआ। तब जो है वहाँ पर चंद्रमा का पुत्र बुध रहता था और सुदुम्न जी स्त्री के रूप में थे, तो आपस में दोनों का प्रेम हुआ और वहीं पर साथ में रहने लगे। काफ़ी समय बीत गया और इसके बाद जब यहाँ महाराज मनोज जी को पता चला कि मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया, क्या करूं, तो महाराज मनोज जी पुनः वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं और वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके जैसे देखा तो उन्हें पता चल गया कि सुदुम्न जी तो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ में रह रहे हैं और उनको एक पुत्र भी हो चुका है। अब क्या किया जाए, तो पुनः उनको वहाँ से बुलाया गया और गुरुदेव वशिष्ठ जी फिर आशीर्वाद देते हैं कि आप 1 महीने स्त्री के रूप में रहेंगे, 1 महीने पुरुष के रूप में रहेंगे। तो सुदुम्न जी जब अपने राजगद्दी पर आए, विराजमान हुए, तो 1 महीने पुरुष के रूप में रहते थे और 1 महीने स्त्री के रूप में रहते थे। तो जब राजा के रूप में रहे तो राज्य का संचालन करें और फिर 1 महीने स्त्री बन करके छुपे रहते थे। इससे जो है उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, प्रजा को भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस प्रकार से इस समस्या बहुत बड़ी हुई थी और गुरुदेव वशिष्ठ जी इस समस्या से परिचित थे। तो गुरुदेव जी आज यही सोचने लगे कि यहाँ महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए और कहीं महारानी कौशल्या जी के मन में बात ना जाए कि मुझे पुत्री चाहिए, तब तो फिर सब काम बिगड़ जाएगा और भगवान का प्रकट होना है। मैं चाहता हूँ कि महाराज दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वयं जो है आहुति डालते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई समस्या न आए। इस कारण गुरुदेव वशिष्ठ जी आहुति डालते हैं। एक कारण है कि भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, अब प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है, कारण ये था। इस कारण राजा रानी को आहुति नहीं डालने दिया, गुरुदेव जी ने स्वयं दिया।